नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 30 अप्रैल लोगों के लिए मंगलवार केवल एक साधारण दिन है, परंतु शास्त्रों में मंगलवार का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन कई ऐसे उपाय होते हैं जिनको केवल मंगलवार के दिन ही किया जा सकता है, या फिर मंगलवार के दिन वो उपाय करने से ज्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको लौंग के शास्त्रों में बताए उन सरल और प्रभावी उपायों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन को सुखद और समृद्धि से भर देंगे। ये उपाय इतने सादे हैं कि आप यदि मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालकर इन्हें करें, तो आपके जीवन में खुशियां बरसेंगी। हमारे तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपयोग सही दिन और सही मुहूर्त में किया जाए तो इसका परिणाम कभी भी विफल नहीं होता। लौंग को पूजा में भी उपयोग किया जाता है और इसके बिना की गई पूजा पाठ को पूर्ण समझा नहीं जाता है। लौंग सेहत के लिए भी लाभकारी समझा गया है और इसे कारगर उपाय भी समझा गया है। इन उपायों को सही माहौल में करने से किसी भी मानव की बंद किस्मत खुल सकती है। इन उपायों को करने के लिए आपको केवल मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकालना होगा और श्रद्धा भरपूर मन से करना होगा। इस विधि से भगवान शनि महाराज की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। चाहे आपकी समस्या धन संबंधी हो या नौकरी से जुड़ी क्यों ना हो, इन उपायों से सहायता मिल सकती है। इसे अपने जीवन में शामिल करने से आप चाहे जैसी भी स्थिति से गुजर रहे हो, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, हम उन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्म, शास्त्र, तंत्र, शास्त्र कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये उपाय बहुत आसान से उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए, आपके जीवन में भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह की बीमारी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरीके से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, नौकरी नहीं लगती तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी, लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको मंगलवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। भगवान शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर, और शनि देव जी का वो आपको हासिल होगी कि जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शनिदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से आपको लाभ तो हो, हम आपको रिप्लाई माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही उपाय है, परंतु आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना होगा। लौंग के उपाय यदि गलत किए जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, परंतु कि कोई गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा का उपाय जरूर ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरह है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए पाठ का खास ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा।
एक बात समझ लीजिए दोस्तों, किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं, तो उसका जो लाभ आपको मिलता है, वो थोड़ा रुक-रुक मिलता है। परंतु किसी उपाय को, किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध देंगे, तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ पुनः आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है, तो बड़े सरल से उपाय है, परंतु इन कुकरी अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप हैं, तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत हटिएगा। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक-एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु निवेदन कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है, वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय दोस्तों। आप भी जानते हैं कि आज का समाज है, जब एक जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां है कि लगातार 5 मंगलवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक लौंग डाल देना है। इतना यदि 5 मंगलवार भी कर लेते हैं, तो मान के चलिए शनिदेव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान दोस्तों, उस मानव के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का। न वो उपाय जो आपको हम बता ना रहे हैं, तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान आपका जो घर है, उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप खुद ही कर लीजिए, और ये उपाय आपको करना है मंगलवार की। क्या क्या आप लेना है? पहले तो एक मिट्टी का बर्तन, चाहे ये पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा। ठीक है? अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस रख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है, और एक लोटे जल में कि इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने ये कर दिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मान के शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नत होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बता नहीं रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की मदद आपको चाहिए, वो है देवों के देव, महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये उपाय यदि आपने कर लिया, जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव, महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा, और 5 सप्ताह तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। इस जिसने भी किया है, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है, और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती हैं, वो खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है, और इस 2 लौंग को भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है, और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि एक हो गया,
108 हो गया। ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप रोगमुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप झुंझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे हो जाए। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हर हर महादेव। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक दें अब दोस्तों। मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की ही पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का। आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के। तो आप बस करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पटली में आपको 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है। अब दुकान में बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना और इसका पूरी दुकान में दिखाना है। इससे आपकी दुकान में लगी थी बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म। और उसकी राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार आपका ठप पड़ा व्यापार चल पड़े और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय और करता है माता लक्ष्मी जी का वो वरदान। और तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों। शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है। शुक्रवार के दिन शाम के नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब मंगलवार की कुर्सी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब दीजिए। ये जो 5 है, इसको किसी पोटली में रख लीजिए। 5 मंगल के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में, जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं, वहां पर रख देना है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी, वो खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। जो मंगलवार 13 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई ऐसा मंगलवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा मंगलवार होगा और हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता इस महीने में आने वाला सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े मंगलवार के दिन किए जाने वाले यदि लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने, तो केवल एक दिन के इस उपाय के पश्चात आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही महासखे का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बड़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पूरे 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। जानिए मंगलवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। फरवरी माह में 5 मंगलवार पड़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने खास महत्व होगा। कहा जाता कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे, साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी।
क्योंकि साल का प्रदोष मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके पश्चात न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफल हासिल होगी। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्त आपकी के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता यदि आप सभी मंगलवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आपकी मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 मंगलवार पूजा पाठ करना पड़ता है, परंतु मार्गशीर्ष के सभी मंगलवार ऐसा मंगलवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वो पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये मंगलवार के किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला है मनोकामना पूर्ति का। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 फरवरी 2024 को मंगलवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहाँ करने बन गई है कपूर और लौंग की। इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। अब पूरे मंगलवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। यदि आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी हासिल का महा उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना, मंगलवार किसी भी समय, सुबह से शाम भी समय, आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने से
हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए हनुमान जी, महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा। लड्डू कौन सा चढ़ाएं? जाता है बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझ आ जाता है। तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड्डू या लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है, ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, यदि आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, यदि आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। तरीके दोस्तों, लंबे समय यदि आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से। सुबह नहा धोने के पश्चात आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी भी लाल में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मूली धागे का प्रयोग कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर कि किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें। इतना यदि कर दें हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप है जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, उसमें वृद्धि तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से आपको लाल गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। यदि आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो ये कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को, मतलब ये 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, पांचों मंगलवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। यदि आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा में होगी कि थी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे। करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी, पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस कारोबार में दिन रात कमाएंगे। मुनाफा इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि वेद पुराण के अनुसार 1 रुपये बसंत पंचमी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि छोटे उपाय को करने के पश्चात
आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रखकर के पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आपने केवल आने वाले बसंत पंचमी में किसी भी दिन, जिस दिन मां लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस 1 जनवरी 2024 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो बसंत पंचमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला है धन में वृद्धि का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको केवल बसंत पंचमी वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय आप सूर्यास्त के पश्चात करना है। अब आपको अपनी कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके पश्चात ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके एक चुंबक काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान बसंत पंचमी के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और यकीन, आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये उपाय तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कि वृद्ध होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का। महा उपाय दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है, परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है और जिसका भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के कभी भी धन टिकता नहीं है। और बसंत पंचमी के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय बसंत पंचमी की शाम को करना है।